हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। दिस इज़ विशाल मसीह और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा, मैं इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूंगा। प्लीज़ आप जाके वो पहली वीडियो देख सकते हैं और फिर आप ये वीडियो स्विच करिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड या इजीली आप समझ सके इसके। ओके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका चैप्टर नंबर 2, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, जो कि डे टू डे यूज होती है। ओके, और मैं आपको जो रिड्यूस्ड सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। दो जो आपके जो टॉपिक्स है जो एलिमिनेट किए गए हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा, लेकिन उसे आपको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात है कि आपको प्लीज़ आप भी एक बार अपना जो रिड्यूस्ड सिलेबस उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए, ताकि जो है आपको पढ़ने में इजी हो और आपको जो है दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और बेसिक कंसेप्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब भी आप एक अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स भी एक तरह का अपना एक सब्जेक्ट है, उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। और ये जो कंसेप्ट्स हैं काफ़ी आप ये कह सकते हैं वेल टू नोन होते हैं और आप इसे पढ़ते रहते हैं, इसके ऊपर खूब डिबेट्स होती रहती है। तो एक प्लस पॉइंट है आपका कि आपको थोड़ा इसका आपने ऑलरेडी ये जो है टॉपिक्स आपने सुने होंगे, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जैसे इंट्रोडक्शन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे इकोनॉमिक्स एक बाकी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स भी एक तरह का सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत तरह के आपके कंसेप्ट्स हैं। जैसे वांट्स, ओके, जैसे वांट, यूटिलिटी, प्राइस, वैल्यू, वेल्थ, वेलफेयर, मनी, ओके, मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इनकम, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, वाइडली यूज़ किए जाते हैं हमारी इकोनॉमिक्स बुक में। ओके, एंड इन द रियल लाइफ, ठीक है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, द फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन वांट्स। देखिए ह्यूमन वांट्स क्या होती है, हर इंसान की, ये आप कह सकते हैं कि हर एक पर्सन की एक नीड होती है, ठीक है, एक वांट्स होते हैं, एक डिज़ायर्स होते हैं। कई तो पूरे हो जाते हैं, कई पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा करने के लिए एक अर्थव्यवस्था या एक कंट्री, ठीक है, जो बाउंड होती है वो कोशिश करती है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को खुश पूरी की जा सके। याद रखिए जो लेजिटिमेट है, जो कि की जा सकती हैं, ठीक है। तो वो जो नीड्स हैं और वो ज़रूरी हैं वो लोगों की पूरी की जाए ताकि लोग सेटिस्फाइड हो पाएँ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ओके, इन विच वी से दैट कि जो लोगों की सेटिस्फाइड तब होंगे जब लोगों की डिमांड जो है पूरी की जाएंगी, ओके, लोगों की जो विशेष हैं पूरी की जाएंगी। तो ह्यूमन वांट्स एक सिंपली क्या है कि एक तरह का लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं वो आपको पूरी करनी होती हैं, ठीक है, उनको जो गुड्स प्रोवाइड करने होते हैं। इसमें दो चीज़ हैं आपकी, एक तो होती है देखिए डिज़ायर, ओके, एक होता है डिज़ायर, एक होती है आपकी डिमांड, ओके, डिज़ायर एंड डिमांड, ओके, डिज़ायर एंड डिमांड। तो बेसिकली डिज़ायर क्या होता है आपका, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूँ कि इस समय मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसके पास, तो वो मेरा सर एक ड्रीम रह जाएगा, एक डे ड्रीमिंग रह जाएगी। वो चीज़ आप रियलिस्टिक या एक्चुअल चीज़ में उसे ला नहीं सकते हो। तो बेसिकली वो हमारा क्या है, डिज़ायर है, जब आपके पास इनफ परचेसिंग पावर नहीं है। वेरस आपकी जब डिमांड कब हो जाएगी वो, ठीक है, या आप कह सकते हो कि वो जब इफेक्टिव डिज़ायर कब होगा, ठीक है, इफेक्टिव डिज़ायर कब हो जाएगा, जब आपके पास क्या होगा उसको खरीदने के लिए किसी कॉमोडिटी की जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हो, जिसको विलिंग कर रहे हो, अगर आपके पास वो चीज़ खरीद पैसे के रूप में मतलब आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसके लिए, तो अब वो हो जाती है डिमांड। और इकोनॉमी में आपकी डिमांड मैटर करती है, डिज़ायर मैटर नहीं करती, क्योंकि डिज़ायर आपका क्या है, एक तरह का ख्याली पुलाव है जो हम नहीं पढ़ेंगे। हम जो डिमांड को जो है डिमांड या इफेक्टिव डिज़ायर कह सकते हैं, द डिज़ायर विच इज़ एक्चुअली रियलाइज्ड इन द इकोनॉमी और इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज अफेक्ट्स द इकोनॉमी इन द ऑफ एनी कंट्री। तो आपको ये पता होना चाहिए डिज़ायर या इफेक्टिव डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेरियस इकोनॉमिक्स इशूज पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। तो डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज टू
that a root of all economic activities people work in order to earn income as to satisfy their human economic wants। तो क्या करता है जो अर्थव्यवस्था, एक सिस्टम प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि लोग क्या करें, लोग अब डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय हों, जहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपनी जो ह्यूमन बेसिकली जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अपनी पूरी कर पाएँ। ठीक है, बट द वॉन्ट ऑर्डिनरली मीन्स अ विश और डिज़ायर फॉर समथिंग इन ऑर्डिनरी यूसेज ऑफ अ वर्ड वॉन्ट एंड डिज़ायर। ठीक है, तो वॉन्ट आपकी डिफरेंट होती है, डिज़ायर डिफरेंट है। मैं वॉन्ट आप यहाँ मतलब कहने का मतलब समझिए डिमांड। ठीक है, जो आप एक्चुअली उसे खरीद सकते हो, इफ आप रियलाइज़ कर सकते हो क्योंकि आपके पास इनफ बैकिंग है आपकी ऑफ मनी की या परचेसिंग पावर है, तो वो आपका क्या है, वॉन्ट है। और जो डिज़ायर है आपकी वो सिर्फ एक डे ड्रीमिंग आप कह सकते हो, जिसे आप नहीं खरीद सकते। ध्यान रखना यहाँ पे डिमांड और वांट एक ही बात है। ठीक है, डिमांड और वांट यहाँ पर एक ही बात है। तो हम डिज़ायर की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डिमांड की बात करेंगे। अब इसको दो जो हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता है ह्यूमन डिमांड्स को, दैट इज़ वन इज़ योर प्राइमरी वांट्स एंड सेकंड इज़ योर सेकेंडरी वांट्स। नाउ व्हाट इज़ अ प्राइमरी वांट्स? नाउ ह्यूमन वांट्स आर बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं एक सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल फॉर द ह्यूमन लाइफ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल एफिशिएंसी, या एग्जिस्टेंस के लिए, लोगों की जब एग्जिस्टेंस पे बात आ जाए, जैसे रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी प्राइमरी वांट्स है। ठीक है, दिस इज़ अ प्राइमरी वांट्स, और ये चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री के लिए कुछ और हो, मे बी जो बहुत रिच कंट्री है उनके लिए प्राइमरी वांट्स कुछ और हो, लेकिन बेसिकली हम बात करें जनरल, जिसके आप बिना रह नहीं सकते। ठीक है, सेकंड है आपका सेकेंडरी वांट्स। सेकेंडरी वांट्स क्या होती हैं? जब ये आपकी जो प्राइमरी वांट्स आपकी जो रियलाइज़ हो जाती हैं, तब आप क्या करते हो, सेकेंडरी वांट्स क्या करते हो, कोशिश करते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास इनकम सिर्फ पहले 5000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़, बहुत ही नॉमिनल कमाते थे, तो आप क्या करते थे, पहले प्राइमरी नीड्स पूरी करते थे उसकी। लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, आपने क्या किया, फिर सेकेंडरी वांट्स या दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे बेटर एजुकेशन हो। ठीक है, दो एजुकेशन ही सब प्राइमरी, मेरे हिसाब से प्राइमरी, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अगर रोटी कपड़ा मकान को अगर हम प्राइमरी में ले लेते हैं, तो हमारा सेकेंडरी क्या हो गया, जो अगर थोड़े पास उसकी इनकम आएगी तो वो डेफिनेटली जाएगा, वो खुद पढ़ाई करें या उसके बच्चे पढ़ाई करें यहाँ। ठीक है, वो कोई अच्छी जगह पे जाके खाना खाए एक बार, टूरिज़म थोड़ा मीन्स ही कैन गो टू सम टूरिस्ट प्लेसेस ऑल दैट, या हैंग आउट कर पाए, चिल कर पाए। ओके, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी वो कोशिश करेगा जाने के लिए, तो वो हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी वांट्स। तो सेकेंडरी वांट्स आर दोज वांट्स विच आर अराइज ओनली आफ्टर द प्राइमरी वांट्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये आपके एक तरह के कंफर्ट्स होते हैं। अब इसको भी दो हिस्सों में आगे कैटेगराइज किया जाता है, इसको भी दो हिस्सों में आगे कैटेगराइज किया जाता है। ओके, दैट इज़ फर्स्ट दैट इज़ अ वांट ऑफ कंफर्ट्स, वांट फॉर लग्जरी। जो आपकी सेकेंडरी वांट्स है ना, सेकेंडरी वांट्स को दो हिस्सों में और डिवाइड किया जाता है आगे फर्दर। एक तो कंफर्ट मतलब कि जो एक तरह का मतलब, एक अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि अगर हम बात करें नेसेसिटी और कंफर्ट और लग्जरी की, तो जो अगर मैं मान लूँ कि जैसे कि गर्मी का वेदर है, तो अगर एक कोई नॉमिनल या बहुत जो पुअर फैमिली है, तो वो कोशिश करेगी क्या है कि रूफ फैन हो, या जो फ़ैन होता है छत वाला जिसे पंखा बोलते हैं, ठीक है, वो ही ले ले, तो वो उनके लिए नेसेसिटी हो गई, क्योंकि गर्मी से तो आपको बचना ही है। यू वांट अ रिलीफ फ्रॉम दैट हॉट, यू कैन और फ्रॉम द समर सीजन, सो द नेसेसिटी विल बी कि एटलीस्ट वो चीज़ तो होनी चाहिए आपके पास बचने के लिए। फिर आप कंफर्ट पे बात करते हो, थोड़ा अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है तो आप कूलर खरीद लोगे, है ना, तो वो आपका कंफर्ट हो गया। वहीं बात करें लग्जरी की बात करें, तो वो आपका क्या होगा, एसी हो गया, जैसे एसी। सो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, वांट्स फॉर कंफर्ट? तो बेसिकली देखिए, एक तो प्राइमरी वांट्स होती है जो कि नेसेसिटी होती है, दूसरी आपकी सेकेंडरी वांट्स को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ए और बी। जो ए है वांट्स फॉर कंफर्ट्स, यहाँ से कंफर्ट्स आप याद रख सकते हैं, और दूसरा लग्जरीज। तो कंफर्ट्स क्या होते हैं, दीज आर द वांट्स फॉर दोज गुड्स विच आर सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। तो बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अ हैप्पीनेस फॉर यू। लेकिन जब लग्जरी की बात करते हैं, तब ये एक तरह की आपको एक तरह की रेपुटेशन शो करता है, आपकी पावर शो करता है। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर विच आर कमिंग इन द लग्जरी। तो बेसिकली आप किसी के घर में एसी देखेंगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले उनके दिमाग में ये आएगा कि हाँ, दे आर वेल टू डू फैमिली। अगर किसी के घर में सिंपली फ़ैन ही है, तो आप उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका पता लगा सकते हैं। फाइन, आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो वांट्स है, इसका जो टेबल है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वांट्स देखिए, वांट्स क्या होते हैं फिर से बता दूं, कि जो चीज़ें आप पैसे देके खरीद पा रहे हो और उसे आप खरीदना चाहते हो।
ठीक है, आप खरीदना भी चाहते हो और आपके पास इनफ पैसा है। उसको आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होती है, नेसेसिटीज़, जैसे रोटी कपड़ा मकान, मतलब आपको जिंदा रहने के लिए वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सेकेंडरी में, आपकी क्या होती है, कंफर्ट्स और लग्जरी। कंफर्ट और लग्जरी दोनों आती हैं, फाइन। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ कंफर्ट एंड लग्जरीज। ठीक है, कंफर्ट आपको पता है विच इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या एक तरह से सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आप एक ना ज़्यादा वर्स ऑफ ना ज़्यादा बेटर ऑफ कंडीशंस में होते हैं। और लग्जरी जो है आपका बहुत ही बेटर ऑफ है। ओके, इट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी। एंड सेकेंडली इट शोज द स्टेटस, इट स्टेट्स द पावर, इट शोज द यू कैन सी द इकोनॉमिक पावर। ठीक है, आपकी एक अच्छा सा स्टेटस सिंबल लोग आजकल एसी क्या है, दो मे बी इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बट स्टिल पीपल यूज़ बिकॉज जस्ट टू मे बी शो द स्टेटस सिंबल। लोग आएंगे तो कहेंगे हाँ भाई एसी इनके घर पे है ना। तो ये वाली बात होती है, तो ये लग्जरी है। लोग मेनली या फिर अपने आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा जिनको कंफर्ट चाहिए, या फिर अपने जो इकोनॉमिक या जो है सोशल पावर को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो अनलिमिटेड होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, भले आप हिस्ट्री से फ्रॉम द यू स्टडी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मैन कॉइन्स, लोगों की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, अगर आज आपके पास साइकिल है तो कल आपको बाइक चाहिए, उसके बाद अगर बाइक है तो आपके पास कल के दिन कार चाहिए, कार है तो उससे बड़ी वाले एसयूवी में भी आप चाहिए। तो दिस इज वांट्स आर इंक्रीजिंग विद द when we are the with the you can say our aspirations increased with the increase of income और all those things। ठीक है, तो दूसरी बात है, आप देख सकते हैं, दूसरी आप इसका जो है वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जब आपकी जो चीज़ें हैं वो एक साथ मांगी जाती हैं, एक साथ डिमांड की जाती हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गई, ब्रेड एंड बटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब स्टूडेंट है, अगर उसके पास पेन है तो उसके इंक भी चाहिए। अगर वो एक मतलब कार है तो पेट्रोल के बिना कैसे चलेगी, अगर वो ब्रेड है तो बटर भी चाहिए उसको उसके साथ खाने के लिए। तो बेसिकली जो वांट्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। अगर मान लो कि कोई एक चीज़ है तो दूसरी भी चीज़ उसके साथ उसे डिमांड होती है, या कह सकते हो कि दो चीज़ें एक साथ जब एक साथ चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज़ खरीदते हो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको बाय करनी पड़ती है, तो वो आपकी वांट्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ अ वांट्स। इसका मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक मतलब एक गुड के अगेंस्ट दूसरा गुड यूज़ कर सकते हो। लेट्स से जैसे टी एंड कॉफ़ी में होता है, फॉर एग्जांपल आपका क्या हुआ कि चाहे आपको कॉफ़ी कहीं मिल नहीं रही, तो लोग मोस्टली क्या करेंगे, दे विल कम टू द टी। अगर आप टी नहीं मिल रही तो दे कैन हैव द कॉफ़ी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रखा है आपने, जैसे कोल्ड ड्रिंक और अ ग्लास ऑफ जूस। सो बेसिकली आपको अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है एंड इफ़ यू वांट टू ड्रिंक अदर देन वाटर, तो आपके पास चॉइस है कोल्ड ड्रिंक या फिर ग्लास ऑफ जूस है। तो अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक वहाँ से नहीं अवेलेबल है तो आप जूस पी सकते हैं, अगर आपके पास जूस अवेलेबल नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक पे जा सकते हैं। तो आपने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो वांट्स कैन बी सब्सटीट्यूट, वांट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है, एक साथ भी डिमांड की जाती हैं। ठीक है, और कई बार क्या होती हैं, उनको चेंज प्लेस भी कर दिया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट। फिर है वांट्स आर कॉम्पिटेटिव। वो कॉम्पिटेटिव मीन्स कि आपके पास जो है कि यू हैव टू सेलेक्ट दिस। एक्चुअली आपके पास कॉम्पिटेटिव मीन्स जो ज़रूरतें होती हैं वो आपस में उनका कॉम्पिटिशन होता है। कि एक ऐसा मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपीज़ है, तो आपके पास क्या है, आपकी जो दो वांट्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं कि कॉम्पिटिट कर रही है। एक कह रही है कि यू कंज्यूम मी एंड अदर विल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, लेट सपोज आपके पास 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो या इधर आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पे डिनर के लिए चले जाइए, या इधर आपके पास चॉइस है कि आप मैच देख लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, आइदर यू कैन सी द मैच इन द स्टेडियम और आइदर यू गो फॉर द डिनर। तो दो वांट्स आपस में क्या हो रही है, एक तो डिनर और एक वॉचिंग मैच आपस में कॉम्पीट कर रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या करना। तो बेसिकली आपके जो, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो उसकी वजह से जो वांट्स हैं हमारी कॉम्पिटिटिव भी हो जाती हैं। ठीक है, और वांट्स मल्टीप्लाई टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं हमारी। ओके, और वांट्स रीअकर, उसके बाद वांट्स बार बार आपके चाहिए। फॉर एग्जांपल खाना एक बार थोड़ी खाना खा लिया तो दोबारा चाहिए नहीं। इफ़ यू हैविंग द वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर देन यू नीड मे बी अदर 5 मिनट्स, ओके, अदर 1 आवर। ठीक है, सो इट रीअकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड द लास्ट इज
अ सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड। तो ऑल दो एक जो है सिंगल वांट है कैन बी सेटिस्फाइड, ओके, इट मे बी पॉसिबल टू सेटिस्फाई सिंगल वांट और फ्यू वांट, दिस इज बिकॉज आर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल वांट साइमल्टेनियसली। तो हर किसी इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, भले वो रिचेस्ट इकॉनमी हो जो कि यूएस की है, जो कि $20 ट्रिलियन से ऊपर हो, ठीक है, भले वो एक भूटान जैसी कंट्री हो जिनका क्या है जीडीपी बहुत कम हो कंपैरेटिवली, तो कोई भी देश ले लीजिए, भले वो अंडर डेवलप्ड ले लीजिए, डेवलपिंग ले लीजिए, ठीक है, तो हर हर कोई देश या अर्थव्यवस्था या क्या कह सकते हैं कि इकॉनमी, वो हर इंसान की अपने सिटीजन्स की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड, मतलब या सिंगल, अगर डेवलप्ड कंट्री है तो कुछ ज़्यादा वांट सेटिस्फाई कर लेगी, अगर सिंगल है तो वो थोड़ा कम कर लेगी। तो बेसिकली आपका क्या है